देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। अभिधा को बताने के बाद इन्होंने लक्षणावृत्ति का निरूपण प्रारंभ किया। क्या मुख्यार्थवादे तद्युक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। देखो, लक्षणा कब होगी? जब अभिधा का बोध होगा। अभिधा मतलब जब मुख्यार्थ की प्रतिपादिका वृत्ति शक्ति है, उसी शक्ति का नाम क्या है? अभिधा। तो जब मुख्यार्थ का बाध हो जाए, क्या हो जाए? हाँ, और उस तदयुक्त मतलब मुख्यार्थ से युक्त अन्यो अर्थ प्रतीयते, मुख्यार्थ का बाध हो जाए और मुख्यार्थ से युक्त अन्य अर्थ की प्रतीति यया मतलब जिस शक्ति से हो। क्यों हो? किसके द्वारा? रूढ़ी के द्वारा अथवा प्रयोजन के द्वारा। जो ऐसी जो शक्ति है उसी को कहते हैं लक्षणा शक्ति। उसी को क्या कहते हैं? लक्षणा। तो वही लिख रहा, देखो, मुख्यार्थ बाधे मतलब जैसे गंगा पद है, गंगा पद का मुख्यार्थ क्या है? जल। ठीक, जल है मतलब जल प्रवाह जो है गंगा है। जल प्रवाह गंगा है तो उसका जब बाध हो जाएगा, जैसे गंगायाम घोषम है, घोष मतलब होता है आविर पल्ली। जो गोप है उनका घर जो है वही है घोष। अब वो घोष जल प्रवाह बनेगा? नहीं बन सकता। तो मुख्यार्थ का बाध हुआ, घोष जो है उसका अधिकरण जल प्रवाह नहीं हो सकता। तो जो मुख्यार्थ का बाध हुआ और मुख्यार्थ से युक्त जो अन्य अर्थ की प्रतीतियां हो रही है, किस अर्थ की प्रतीति हो रही है यहाँ पर? कौन है वो मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ? तट कहाँ होगा? किनारे होगा। हमारा घोष जो होगा तट में होगा। तो मुख्यार्थ से जो तट अर्थ की प्रतीति हो रही है वो क्या है? वह मुख्यार्थ से अन्य अर्थ है। गंगा का मुख्य अर्थ है जल प्रवाह, उससे अन्य अर्थ क्या हुआ? तट। तो वह जो अर्थ की प्रतीति है वो जिस शक्ति से होती है उसी शक्ति का नाम है लक्षणा। और क्यों होती है लक्षणा? रूढ़े प्रयोजनात्। या तो रूढ़ी से होती है तो रूढ़ी होगी लक्षणा में, या कोई ना कोई प्रयोजन होगा। रूढ़े अथवा प्रयोजन, या प्रसिद्धि के कारण लक्षणा होगी अथवा किसी प्रयोजन से लक्षणा होगी। रूढ़ी मतलब प्रसिद्धि, किसी प्रसिद्धि से लक्षणा होगी अथवा किसी न किसी लक्षणा के फल से प्रयोजन के कारण लक्षणा होगी। ठीक है, तो रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। तो ऐसी जो क्या है अर्थ की प्रतिपादिका जो वृत्ति है, शक्ति है, उसी का नाम क्या है? लक्षणा। लक्षणा है। अब देखो घटा आराधन होगा। कलिंगा साहसिका एक प्रयोग है। क्या प्रयोग है? कलिंगा साहसिका। तो देखो ये किसका उदाहरण है? ये रूढ़ी का उदाहरण है। रूढ़े प्रयोजनात्, या तो रूढ़ी कहाँ का? रूढ़े कहाँ का रूप है? सप्तमी का। प्रयोजनात् कहाँ का है? पंचमी। रूढ़े पंचमी का है, सप्तमी क्यों कह रहे हो? लोपे कर्मण्याधिकरणे च, इस वार्तिक से क्या हुई है? पंचमी हुई है। तो अर्थ करना है रूढ़िम उद्देश्य अथवा प्रयोजनम उद्देश्य या शक्त्या अन्यो अर्थः प्रतीयते कीदृशः या मुख्यार्थ युक्तः वही और जया वृत्त्या प्रतीयते सा वृत्ति सा शक्ति लक्षणा। रूढ़ी को उद्देश्य करके अथवा प्रयोजन को उद्देश्य करके जो मुख्यार्थ से अन्य अर्थ की प्रतीति और मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ की प्रतीति जो जिस शक्ति से होती है उसी शक्ति का नाम क्या है? अब घटा लो, देखो कैसे बता रहा है। देखो, कलिंग साहसिका ये प्रयोग है। कलिंगादि शब्द जो है यहाँ पर, कलिंग मतलब क्या है? एक देश विशेष का नाम है। जगन्नाथ भगवान जहाँ है जगन्नाथपुरी में, उससे पूर्व का भाग, और वहां कृष्णा नदी है ना, है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के तीर वाला जो भाग है वो सब कलिंग है, उड़ीसा वाला भाग। ठीक है, तो वहीं पर जो कलिंग है वहां के लोग क्या थे? बहुत साहसी होते थे। तो कलिंगा साहसी का अर्थ हुआ, कोई कहा कलिंग जो देश है वो साहसी है। अब देश साहसी होगा कि उसमें कोई साहस तो चेतन में रहेगा। तो कलिंगादि शब्द जो है यहाँ पर वो देश विशेष तो साहसी नहीं हो सकता। तो अपने अर्थ को वह बताते हुए अपने कलिंग में रहने वाले पुरुषों को बताएगा। लिख रहा देखो, कलिंगादि शब्दों देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवन।
क्योंकि साहस गुण है वो किसी न किसी चेतन धर्म है। देश जो है वो चेतन तो नहीं है, उसमें तो रहने वाले चेतन होंगे। तो जो कलिंग जो है वो साहसी नहीं है। कलिंग, इसलिए कलिंग जो शब्द है वो देश विशेषादि रूप जो कलिंग शब्द है वो अपने अर्थ को बताने से वाक्यार्थ की सिद्धि नहीं करा पाया। इसलिए जिस शब्द शक्ति के द्वारा कलिंग शब्द अपने संयुक्त पुरुषों का प्रत्यायति, मतलब स्वसंयुक्त पुरुषान, स्वसंयुक्तान पुरुषान पुरुषादीन प्रत्यायति, अपन कलिंग शब्द कलिंग देश से संयुक्त पुरुषों का ज्ञान कराता है, उस शक्ति को कहते हैं लक्षणा शक्ति। ये रूढ़ी वाला हुआ। प्रयोजन वाला देखो, ययाच गंगायाम घोषा। गंगा शब्द का अर्थ क्या है? जलमयादि रूपार्थ वाचकत्वात्। गंगा का अर्थ क्या है? जलमयादि रूप अर्थ का वाचक शब्द गंगा है। गंगायाम घोषा कहने पर वह जो घोष है, आविर पल्ली है, वो जल प्रवाह में संभव है? उसका आधार कभी जल प्रवाह नहीं हो सकता। इसलिए अभिधा शक्ति के द्वारा जलमय जल प्रवाह का वाचक जो गंगा शब्द है वह अपने प्रकृति में अपने अर्थ को छोड़ करके किसको? अपने सामीप्यादि संबंध से संबंधी जो तीर है उसका बोध कराता है। ठीक, सामीप्य संबंध संबद्धम, सामीप्य संबंध से संबंधित जो तीर है उसका तट का बोध कराता है। इसलिए शब्द की जो ये अर्पिता शक्ति है, इस शब्द की स्वाभाविक शक्ति है कि कोई अन्य शक्ति हुई? अन्य शक्ति, क्योंकि शब्द गंगा का स्वाभाविक अर्थ तो जल प्रवाह है। इसलिए शब्द की जो शब्द से अर्पिता, मतलब स्वाभाविक तरह, जो स्वाभाविक स्वभाव से इतर है, और कैसी? ईश्वरानुद्भाविता वा शक्ति, जो ईश्वर ने जिसका उद्भावन नहीं किया। क्योंकि न्यायिक के अनुसार क्या है? ईश्वर इच्छा शक्ति अस्मात् पदार्थम अर्थो बोधव्यः इति ईश्वर इच्छा शक्ति। अरे शक्ति क्या है? ईश्वर इच्छा। तो ईश्वर इच्छा में ईश्वर की इच्छा थी। गंगापदम जल प्रवाह अर्थम बोध है। तो ये शक्ति, ये इच्छा है ईश्वर की। लेकिन उसी गंगा पद ने जब किसी अन्य अर्थ को बताया तो ईश्वर ने इस शक्ति का उद्भावन किया कि नहीं किया? किया। गंगा पद ने गंगा पदम जल प्रवाह वाचकम भव, तो ये शक्ति है गंगा की कि गंगा पद जल प्रवाह वाचक हो जाए। तो गंगा पद का अर्थ क्या है? जल प्रवाह। उससे अतिरिक्त जो अर्थ आया वो ईश्वर ने उद्भावित किया है? ईश्वर ने केवल शक्ति ग्रह किया बस। ईश्वर ने जिस शक्ति, ईश्वर के अनुसार जहां जहां पर जो शक्ति ग्रह हुआ है विधा के द्वारा, वो केवल ईश्वर के द्वारा उद्भावित माना जाएगा। उससे अतिरिक्त जितनी शक्ति है, यदि वो अब दूसरे अर्थ का बोध हो रहा है किसी शक्ति से, तो वो शक्ति ईश्वर के द्वारा उद्भावित नहीं मानी जाएगी। अभी तो क्या मानी जाएगी? ईश्वरानुद्भाविता, ईश्वर के द्वारा अनुद्भावित मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अनुद्भावित मानी जाएगी। ईश्वर के द्वारा अनुद्भावित शक्ति माने, इसलिए लिखा ईश्वरानुद्भाविता वा शक्ति लक्षणा नाम। इसलिए पूछ लेता है कि ईश्वरानुद्भाविता शक्ति का लक्षणा, ईश्वर के द्वारा अनुद्भावित शक्ति कौन है? उद्भावित कौन है? मुख्य अविदा। अविदा, ठीक। तो ईश्वरानुद्भाविता वा शक्ति लक्षणा। पूर्वत्र हेतु रूढ़ी। देखो पहले वाले में पहला प्रयोग क्या था? पहला प्रयोग अभिधान क्या दिया? इसमें रूढ़ी है, ये प्रसिद्ध है। कलिंग मतलब देश है, रूढ़ है। कलिंग मतलब देश ही लोगे आप। कलिंग ऐसा नहीं कि यहाँ कलिंग बना दोगे आप इसको, वो उसी का नाम है कलिंग। जो जगन्नाथ के पूर्व भाग में कृष्णा नदी के तीर वाला भाग है वही कलिंग है, ये रूढ़ी है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ प्रयोजन है। देखो लिख रहा है पूर्वत्र हेतु रूढ़ी प्रसिद्धि रेव, जिसकी जो प्रसिद्धि होती है वो रूढ़ी कहलाता है। उत्तरत्र गंगा तटे घोषा इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्व पावनत्वादिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम। और गंगा तटे घोषा कहने पर ये बताओ, किसने कहा गंगा के तीर में घोष है, ऐसा प्रयोग किया? ऐसा कहने पर कोई नया अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो गंगा तटे घोषा कहने पर जो नया अर्थ नहीं आ रहा है, और गंगायाम घोषा कहने पर जो उस गंगा के तीर का आपने क्या किया? लक्षणा की तीर की लक्षणा, गंगा के तीर की लक्षणा क्यों की? कि गंगा के समान शीत
और पावन है। उसका घर ऐसी तीर पे है जो गंगा के समान शीतल है और पावन है। तो ये प्रयोजन है। गंगा जिस प्रकार शीतल और पावन है, उसी प्रकार जो घोष है वो जो घोष का अधिकरण जो तट है वो भी वैसे गंगा के समान शीतल पावन है। तो यही शीतत्व पावनत्वादिशय, अतिशय शीतल जैसे गंगा है, अतिशय पावन जैसे गंगा है, वैसे ही उसका तट भी क्या कहना चाह रहा है, जहां उसका घर है बहुत शीतल, मेरा घर बहुत ठंडा है और बहुत ज्यादा क्या है, पावन है। ये बताना यहाँ प्रयोजन है गंगायम घोषा का। नहीं तो गंगा जटे घोषा कहता सीधे, गंगायम घोषा को कहा। गंगायम घोषा कहने पर उसने ये बताना चाह रहा है कि गंगा की लक्षणा की तट में ही क्यों कि गंगा के समान शीत है और गंगा के समान पावन है। नहीं तो सीधे कह देता गंगा तटे घोषा। लेकिन गंगा तटे घोषा कहने पर शीतत्व पावनत्व की प्रतीति नहीं होती। लेकिन वही लिख रहा है, गंगा तटे घोषा इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्व पावनत्वातिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम हेतु विनापि यस्य कस्यचित संबंधो लक्षणे अति प्रसंग स्यात्। देखो दो हेतु है उसमें, एक रूढ़ी एक प्रयोजन। यदि ये दोनों के बिना भी आप लक्षणा मानोगे कहीं कि रूढ़ी के उद्देश्य करके जैसे लक्षणा होती है, प्रयोजन को उद्देश्य करके जैसे लक्षणा होती है, वैसे इन दोनों हेतु के बिना भी कभी कभी लक्षणा हो जाए तो क्या यदि ऐसा मानोगे तो अति प्रसंग, जो गलत लिख दिया होगा, लक्षणे अति प्रसंग स्यात्। लक्षण में क्या होने लगेगा, अति प्रसंग होने लगेगा। ठीक, इत्युक्तम रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ। इसलिए लिया क्या, रूढ़ी एक हेतु है और दूसरा हेतु क्या है, प्रयोजन हेतु है। इनको मिले नहीं रहा है, कहाँ सुधारे हैं। रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ, इसलिए दो हेतु है, एक रूढ़ी हेतु है, एक प्रयोजन हेतु है। ठीक, समझे। अब देखो, अब क्रम से बताएगा सबका कि कहाँ रूढ़ी कहाँ मानना है, कहाँ प्रयोजन मानना है। या ये समझो कि कलिंगा साहसिका किसका उदाहरण है, रूढ़ी लक्षणा का। मतलब प्रयोग जो यहाँ लक्षणा हुई है किसके कारण हुई है, उसमें हेतु क्या है, रूढ़ी। जहां भी लक्षणा होगी वहां ये दोनों चीजें होंगी, हर जगह भी देखो रूढ़ी होगी, रूढ़ी वहां हेतु होगा अथवा वहां प्रयोजन हेतु होगा। और गंगायम घोषा में क्या प्रयोजन है, क्या हेतु है, प्रयोजन हेतु है। अब देखो किसी ने केचित्तु मतलब मम्मट का मत है, मम्मट ने क्या लिखा है, काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश का जो मम्मट है उन्होंने वो रूढ़ी का उदाहरण दिया था, कर्मणि कुशल। क्या दिया था, किसका उदाहरण, मम्मट ने रूढ़ी का उदाहरण दिया था काव्य प्रकाश में, कर्मणि कुशल। ठीक, तो कह रहा जो रूढ़ी में उदाहरण दिया था वो ठीक नहीं है। केचित तो मतलब काव्य प्रकाशकार ने जो रूढ़ीमती लक्षणा का उदाहरण क्या दिया, कुशला, कर्मणि कुशल, ये उदाहरण दिया। उनका पहले अभिप्राय बता रहा क्या है, तेषाम अयम अभिप्राय, तेषाम मतलब काव्य प्रकाशकाराणाम, मम्मटानाम, मम्मट का अयम अभिप्राय, ये अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, कुशान लातीत व्युत्पत्ति लभ्य, कुशान लातीत कुशल। कुशल का अर्थ क्या होता है, जो कुशों को लाए, ये तो अर्थ है कुशल का। क्या अर्थ है, कुशान लातीति कुशल, मतलब ऐसा कहना, कुशम लाती, आदत्ते जो लाता है, आतो नुपसर्गे कह, को प्रत्यय हुआ है तो कुशलारूप बना है। तो ये व्युत्पत्ति के द्वारा क्या अर्थ निकला यहाँ, कुशग्राति रूपो मुख्यो अर्थ। ठीक, तो यहाँ कुशग्राही रूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ, व्युत्पत्ति लभ्या कुशग्राही रूपो मुख्यो अर्थ। जो कुश का ग्राही मतलब कुश का जो ग्रहण करने वाला है। ठीक है, तो कुशान लाती जो व्युत्पत्ति है इसके द्वारा कुशान लाती मतलब कुश को ग्रहण करने वाला, ये कुशल का अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ कुशल का, कुशल को लाने वाला। हाँ, कुशल को मतलब कुशों को ग्रहण करने वाला है, कुशल शब्द का अर्थ है, ये मुख्य अर्थ है। तो कर्म में कुश को लाने वाला, ऐसा अर्थ कुछ घटेगा यहाँ पे। कर्मणि कुशला में अर्थ क्या होगा, कर्म, कर्मणि मतलब कर्म में, और कुशला मतलब कुशल को मतलब कुशों को लाने वाला। तो कुशों को लाने वाला अर्थ
कर्म में ऐसा घटेगा कुछ? क्या है इसका मतलब? साफ साफ नहीं हो रहा है, हुआ साफ अर्थ। तो इसलिए क्या अर्थ कहना है, इसलिए प्रकृति में असंभवन जो इन दोनों का अन्वय नहीं बन पाया, प्रकृति में इन दोनों का अन्वय नहीं हो पाया, मतलब योग्यता नहीं बन पा रही दोनों पदों के अन्वय की। इसलिए विवेचकत्वादि साधर्म संबंध संबंधी दक्ष रूपम अर्थम बोधयति। ठीक है, इसमें बहुत गलत छप गया, विवेचकत्वादि साधर्म संबंध संबंधिनम। देखो विवेचकत्व, जैसे कोई कुश लाता है, कुश लाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर सावधानी से नहीं आप कुश का ग्रहण करोगे तो कट जाता है हाथ। इस कुश को लाने में क्या है, बहुत सामान्य व्यक्ति कुश लाने में हाथ काट लेगा अपना, इसलिए उसके लिए बहुत एक प्रवीणता चाहिए कुशल मतलब कुश लाने में। इसलिए कुशल का मतलब होता था कि कुश लाने में बहुत अच्छा हो, वही कुशल होगा। इसका मतलब वो बहुत दक्ष है उस विषय में, कुश लाने में बहुत अच्छा है, उससे बढ़िया कुश नहीं ला पा रहा कोई, इसलिए उससे उसका नाम कुशल रख दिया किसी ने, तो कुश लाता है। लेकिन कर्म में कुश लाने वाला, ऐसा अर्थ अच्छा लग रहा है, तो कर्म में कुश लाने वाला, इसलिए यहाँ पर ये व्युत्पत्ति के द्वारा निकला कुशग्राही रूप अर्थ वो प्रकृति में संभव नहीं है। इसलिए विवेचक मतलब उसमें दूरवा ना आ जाए, कुछ में तृण ना आ जाए, दूसरा कुछ ही आए। ये जो बिल्कुल विवेचना करता है, अलग अलग करता है तृणों को और कुछ ही लाता है सावधानी पूर्वक, उसे कहेंगे विवेचकत्व, विवेचना करना कि कौन कुछ है कौन दुर्वा है, ये विवेचक पूर्वक जो इसने विवेचना की और कुछ ही लाया। तो विवेचकत्वादि साधन में जो संबंध, उस संबंध से संबंधी दक्ष रूप अर्थ का बोधन कराएगा। कुशल का अर्थ क्या हुआ, दक्ष, प्रवीण। कुशल का अर्थ क्या हुआ, दक्ष यहाँ पर। इसलिए कर्मणि कुशलाम, कुशल का अर्थ क्या हो गया, तो कर्म में दक्ष है अर्थ हुआ। तो किस लक्षण ने बताया, रूढ़ी। कुशल का अर्थ क्या है, दक्ष है लक्षण के द्वारा। उसका यद्यपि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुशों को लाने वाला था, फिर भी लक्षणा के माध्यम से कुशल शब्द ने क्या अर्थ बता दिया, दक्ष अर्थ बताया। क्या अर्थ बताया, दक्ष अर्थ बताया। इसलिए दक्ष अर्थ को बताने से ये रूढ़ी का उदाहरण है। ऐसा किसका मत था, तो अन्ये न मन्यन्ते का अस्मत् सदृशाः न मन्यन्ते, हमारे जैसे कौन, कविराज सनातन आचार्य इस बात को नहीं मानते। अन्य न मन्यन्ते, विश्वनाथ कविराज न मन्यते, और बहुवचन करोगे न मन्यन्ते, अन्य लोग इसे नहीं मानते। क्यों, कुशग्राही रूपार्थस्य व्युत्पत्तिरभ्यर्थेपि का ठीक है, कुशम लाति आदत्ते इति कुशलः, ये व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ कुश को ग्रहण करने वाला। लेकिन कह रहा है उसका जो मुख्य अर्थ है कुशल का वो दक्ष ही है। क्या है, कुशल का मुख्य अर्थ क्या है, दक्ष रूपस्य मुख्यार्थत्वात्। कुशल का मुख्य अर्थ क्या होता है, दक्ष ही है। उसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुशग्राही होने पर भी उसका जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुशग्राही है, फिर भी उसका मुख्य अर्थ क्या है, दक्ष ही है। क्यों, और नियम है, अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम। शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त पृथक होता है और व्युत्पत्ति निमित्त पृथक होता है। जो व्युत्पत्ति निमित्त होता है शब्दों का वो पृथक है, अलग चीज है, और प्रवृत्ति निमित्त होना एक अलग चीज। प्रवृत्ति निमित्त समझते हो, जैसे गो शब्द है, पदों की व्युत्पत्ति का निमित्त, व्युत्पत्ति मतलब अविवार्थ की प्रतीति जो अर्थ होता है उसे कहते हैं व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थ लभ्य अर्थ, तो वो अलग चीज है, वो अलग कारण है। और जो प्रवृत्ति निमित्त अर्थ है वो बोध में अलग कारण होता है। देखो कैसे, जब गो पद है तो गो शब्द कैसे बनता है, गम धातु से डो प्रत्यय करके गो शब्द बनता है। गमेर डो, गमेर डो गुणादि का सूत्र है गमेर डो, तो गो रूप बनेगा गो शब्द। तो गम धातु से गम प्रत्यय की हमने दो, और गम धातु का अर्थ क्या है, गमली गतौ गच्छति, तो गच्छति इति गौ, जो चलती है वही क्या है, गौ है। अब ये किस के द्वारा हमने अर्थ किया है, क्या निमित्त बनाया हमने ये अर्थ करने में, व्युत्पत्ति, मतलब प्रकृति प्रत्यय के द्वारा। गम धातु है, डो प्रत्यय है,
तो धातु का अर्थ क्या है? जाना। तो गच्छति, तो तिप का अर्थ क्या कर लिया हमने यहाँ? मैं डो जो है वो मान ली करता हूं, मान लिया। तो गच्छति इति गो, तो जो चलती है वो गाय है। तो व्युत्पत्ति निमित्त हुआ। प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है? शक्यता अवच्छेदक। प्रवृत्ति निमित्त मतलब प्रवृत्ति निमित्तम यत् कारणम तत् प्रवृत्ति निमित्तम। प्रवृत्ति मतलब व्यवहार, उसका जो निमित्त मतलब कारण, उसे कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त। प्रवृत्तौ व्यवहारे यद निमित्तम मतलब कारणम तत् प्रवृत्ति निमित्तम। प्रवृत्ति मतलब व्यवहार में जो कारण होता है उसी क्या कहते हैं? प्रवृत्ति निमित्त, अर्थात शक्यता अवच्छेदक। कैसे देखो, जैसे गोपद है, क्या पद है? गोपद। गोपद का शक्य क्या है? गो हुआ शक्त, पद हुआ पदम, शक्तम पदम। और पद का अर्थ क्या होता है? शक्त का अर्थ क्या होता है? शक्य। पद का, गोपद का अर्थ क्या हुआ? गो अर्थ, अर्थ जो दिख रही है गाय घूमते हुए, उसमें शक्यता किसमें रहेगी? गो में। शक्यता अवच्छेदक गोत्व, गोत्व शक्यता अवच्छेदक है। घट, जैसे घटपद है, घटपद का शक्य क्या है? घट अर्थ। कम्बुक रिवाज में जो घड़ा है वो घड़ा जो अर्थ है। हम बोलते शब्द हैं, प्रयोग क्या करते हैं? व्यवहार किसका होता है? मैं कहूँ पुस्तक लाओ, मैं बोला क्या? हाँ, तो क्या बोला? मैं पुस्तक बोला कि शब्द बोला? और तुम देते क्या हो? अर्थ देते हो तुम। तो वो शक्य है जो दे रहे हो, और उसमें जो विशेषण है वो होता है शक्यता अवच्छेदक। तो शक्यता अवच्छेदक क्या है यहाँ पर? जैसे मैंने कहा पुस्तक पद हुआ, शक्य कौन हुआ? अर्थ। शक्यता किसमें रहेगी? मतलब पुस्तक में रहेगी। शक्यता अवच्छेदक तो जोड़ देना उसमें, पुस्तकत्व। घट है, घट का शक्य क्या हुआ? घटत्व मत बोलो उसको, अर्थ बोलो, शक्य। घट का अर्थ क्या है? अर्थ। घट शब्द का अर्थ क्या है? घड़ा, जो दिख रहा है घड़ा। देवदत्त शब्द है, उसका शक्य क्या है? देवदत्त ही है। रुद्रांश शब्द है, उसका अर्थ क्या है? कौन रुद्रांश? ये शरीर जो दिख रहा है, पिंड, ये शक्य है। इसका शक्यता अवच्छेदक क्या होगा? तो जोड़ना है रुद्रांशत्व। जब भी अभी वो इसलिए तुम बंद कर दिए, जो इसलिए बता रहे थे तुमको कि अवच्छेदक कैसे समझना है। चलो, पद हुआ सत्य, उसका जो अर्थ है वो शक्य है, और उसमें जो प्रतीयमान भाषित जो धर्म है वो शक्यता अवच्छेदक है। ठीक है। जैसे घट हुआ सत्य पद, में घट पद बोला सत्य है, उसका जो अर्थ है शक्य है। तो व्यवहार किसका करोगे? शब्द का क्या अर्थ का? घड़ा लाओगे ना, तो उसमें जो उसका जो कारण है वो घड़ा। तुम घड़ा क्यों कह रहे हो उसको? क्योंकि उसमें घटत्व है। जिसमें ब्राह्मणत्व नहीं है वो ब्राह्मण है, जिसमें घटत्व नहीं है वो घट है, जिसमें गोत्व नहीं है वो गो है। तो जो व्यवहार का जो कारण है वही है शक्यता अवच्छेदक, उसी को कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त। प्रवृत्ति मतलब व्यवहार का वो निमित्त है। इसलिए कह रहा है कि शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त पृथक चीज है, पृथक वस्तु है, और व्युत्पत्ति निमित्त होना अलग चीज है। शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त एक पृथक वस्तु है, और प्रवृत्ति निमित्त एक पृथक वस्तु है। क्या व्युत्पत्ति लब्ध को भी यदि मुख्यार्थ मान लोगे? क्या कह रहा? यदि मुख्यार्थ मानोगे तो गो का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति क्या अर्थ किए थे? गच्छति गौ, ये तो किए थे। तो गाय किसे कहा जाएगा? जो चलती है। अब गाय सो रही है, गो सेते, तो अभी चल रही है वो, तो यहाँ पे लक्षणा होने लगेगी। गो सेते में गो की कहाँ होने लगेगी लक्षणा? जो गमन कर्तृत्व में लक्षणा होने लगेगी। अभी तो सो रही है, वो गाय चल रही है। इसलिए क्या कहना है? गो, इसलिए क्या कहना है? व्युत्पत्ति निमित्त अलग चीज है और प्रवृत्ति निमित्त अलग चीज है, और प्रवृत्ति निमित्त ही मुख्य होता है। और कर्मणि कुशला में जो कुशल पद का मुख्य अर्थ क्या है? दक्ष। व्युत्पत्ति निमित्त अगर तुम मुख्य मानोगे तो क्या गौ सेते, ये प्रयोग में व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है गमन कर्तृत्व। गो का अर्थ क्या होता है? गमन कर्तृत्व जिसमें होगा वही प्रवृत्ति रूप अर्थ होगा। मतलब गमन कर्तृत्व गोत्वम,
मतलब वहीं पर गो है, वही गो है जो गमन में चलती है। गो से अब जो सो रही है वो गाय होगी नहीं हो पाएगी। गाय का लक्षण क्या है अब गौ सोते अरे जो चलती है आई, अब तो गो से कहने पर गाय कहलाएगा वो नहीं। तो जब गाय, वो बैल भी गाय नहीं, गो मतलब बैल भी हो सकता है। तो अब जो गो है वो गो प्रयोग, गो पद का शक्य अर्थ आपने मान लिया गच्छति, तो जो गच्छति है वो शयन काल में चलेगा कोई, नहीं चलेगा। तो यहाँ भी लक्षणा होने लगेगी, जबकि लक्षणा नहीं होती है। गाय तो सोती है, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, इसलिए क्या मानना है, शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त मानना है कि प्रवृत्ति निमित्त मानना है? व्युत्पत्ति मानोगे तो गो सहित में भी लक्षणा होने लगेगी। क्यों लिख रहा है गमेर डो इति गम धातु डो प्रत्ययन व्युत्पादितस्य गो शब्द से शयन काले प्रयोगात, शयन काल में प्रयोग यदि करोगे गो सहित होगा तो यहाँ लक्षणा होने लगेगी। तो जो गाय है वो कभी सोएगी नहीं, चलती है, जो चलते रहती है वो गाय, इसलिए रूढ़ी है ये गाय नहीं, जो नहीं चल रही होगी तो गाय है। ये गो क्या है, ये रूढ़ी है। ऐसा नहीं कह देना कि जो चलती है वही गाय होगी, सोती जो गाय नहीं है, इसलिए नहीं होती लक्षणा। उसी प्रकार कर्मणि कुशला में भी कहता है क्या, लक्षणा आपने मानी थी वो मत मानो। किसने मानी थी? इसलिए जो रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण आप कर्मणि कुशला देते थे, ठीक हुआ गलत हो गया? तो क्या उदाहरण रूढ़ी का? कलिंगा साहसिका। ठीक, अब इसके दो भेद करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। क्या करने जा रहे हैं? लक्षणा के दो भेद करने जा रहे हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो पहला आया उपादान लक्षणा। मुख्यार्थ से इतराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये स्याद् आत्मनोप्युपादानात् एसोपादान लक्षणा। देखो, जिस शक्ति, यया यहाँ जोड़ना है ऐसा, यया मतलब जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थस्य वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये, मुख्यार्थ का वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए इतर का आक्षेप किया जाए, अन्य अर्थ का आक्षेप किया जाए, आत्मना अपि उपादानात् स्वयं का भी उपादान किया जाए, मतलब ग्रहण किया जाए, ऐसी जो शब्द की शक्ति है, ठीक, तो ठीक है, तो ऐसे जो लक्षणा होगी उसे क्या कहेंगे? उपादान लक्षणा। जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ मतलब सत्यार्थ को वाक्यार्थ में मतलब समीपोच्चारित पद समूह में अन्वय की सिद्धि के लिए, संसर्ग की सिद्धि के लिए इतर अर्थ का आक्षेप किया जाएगा, मतलब मुख्यार्थ से इतर अमुख्य अर्थ का आक्षेप किया जाएगा, तो जिस और अपना भी वहां पर क्या कराएगा? बोध कराएगा। तो ऐसी जो लक्षणा है वो कहलाएगी उपादान लक्षणा। ठीक है, वो एक तो अपने से अन्य का वो क्या करेगा? बोध कराएगा, और अपना भी बोध कराएगा। अपने को छोड़ा नहीं और दूसरे को ले आया, तो इसे कहेंगे क्या? उपादान लक्षण। और उदाहरण से स्पष्ट होगा। देखो, तो दो तो ये हमने भी बताया है कि लक्षणा के दो हेतु हैं। कौन कौन? उपादान लक्षणा और लक्षण। ये तो भेद हुए। क्यों होते लक्षणा? रूढ़ी और प्रयोजन। तो इसलिए दो प्रकार की लक्षणा हो गई। अब असली होने हैं, देखो, रूढ़ी उपादान लक्षणा और एक आएगी रूढ़ी प्रयोजन लक्षणा। पहला आ रहा रूढ़ी उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा बता दिया क्या है? मुख्यार्थ से आक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये स्याद् आत्मनोप्युपादानात् एसोपादान लक्षणा। जो मुख्यार्थ क्या करे? मुख्यार्थ के साथ साथ अपने अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ का भी आक्षेप करके अपना भी अर्थ बताएगा, ऐसी जो लक्षणा है वो उपादान लक्षणा है। यहाँ उसके दो हेतु हैं, रूढ़ी और प्रयोजन। तो पहला उदाहरण देगा रूढ़ उपादान लक्षणा, तो श्वेतो धावती। ये किसका उदाहरण है? उपादान लक्षणा का। और किसका? रूढ़ी उपादान लक्षणा। और दूसरा है प्रयोजन लक्षणा। कैसी? रूढ़ी प्रयोजन उपादान, रूढ़ी नहीं, प्रयोजन उपादान लक्षणा। प्रयोजन उपादान लक्षणा कोणता है? प्रविशन्ति। अब क्या है, देखो दोनों में क्या अंतर है बता रहा है। पहला उदाहरण हुआ उपादान लक्षणा का श्वेतो धावती, और प्रयोजन लक्षणा का हुआ कुंता प्रविशन्ति। तो इसको ऐसा बोलना है, रूढ़ौ उपादान लक्षणाया उदाहरणम किमस्ति? श्वेतो धावती। और प्रयोजने उपादान लक्षणाया उदाहरणम कुंता प्रविशन्ति। अब देखो, श्वेतो धावती कहने से क्या है? श्वेत क्या है?
श्वेत घोड़ा है, श्वेत गुण है, और गुण कोई दौड़ सकता है? कौन दौड़ेगा हमेशा? जो चेतन है, द्रव्य दौड़ेगा। तो धावन जो है वो चेतन वृत्ति धर्म है, गुण जो है उसमें धावन संभव ही नहीं है। तो जो ये श्वेत है, ये जो गुण जो है क्या है? श्वेत है। ये श्वेत गुण जो है धावन इसमें संभव नहीं, इसलिए श्वेत अपना अर्थ बताते हुए अपने संबंधी किसी अपने आश्रय का आक्षेप कराएगा। किसका बोध कराएगा? अपने अश्व का आश्रय, श्वेत का आश्रय कौन है? अश्व। तो जो सफेद अश्व है वो दौड़ रहा है, तो अन्वय हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। तो ये उसने अपने से इतर का आक्षेप किया, अपना भी बताया। कैसा घोड़ा? सफेद घोड़ा। तो सफेद अश्व धावती, श्वेता अश्व धावती अर्थ हुआ। तो ये कौन लक्षण होगी? रूढ़ि उपादान लक्षण। उपादान लक्षण। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है। तो अब कैसे यहाँ उपादान लक्षण है तो घटा रहा, देखो अनयोर ही मतलब श्वेतादि, ये जो दो लक्षण है कौन कौन? रूढ़ि उपादान लक्षण, प्रयोजन उपादान। तो अनयो मतलब क्या ना? श्वेतो धावती कुंता प्रविशंति, ये दो जगह अचेतनया कुंता। जो कुंत है, कुंता मतलब होता है भाला, कुंता प्रवेशन में भाले प्रवेश कर रहे हैं। अब भाला प्रवेश कर पाएगा? नहीं। क्यों? वो स्वयं जड़ है, और प्रवेश तो चेतन व्यक्ति कर सकता है। तो कुंता प्रवेशंति में जो कुंता है वो स्वयं अचेतन है, इसलिए वो प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए केवल धावन क्रिया में, प्रवेशन क्रिया में कर्तृत्व श्वेत का और कुंत पदार्थ का अन्वय नहीं हो सकता। ठीक है। अनयोर ही, अनयो मतलब दो प्रयोग, अनयो का रूप है षष्ठी का। कुंता प्रविशंति और श्वेतो धावती जो दो प्रयोग हैं, इनमें जो श्वेतादिवी, श्वेत और कुंतादिवी, श्वेत और कुंत जो हैं वो अचेतन है। अचेतन होने से उनका धावन और प्रवेश संभव नहीं है। कुंत का प्रवेश संभव नहीं है और श्वेत का धावन संभव नहीं है। इसलिए कर्तृत्व जो प्रवेशन क्रिया में जो कर्तृत्व चाहिए और धावन क्रिया का जो कर्तृत्व है वो अश्व, श्वेत और कुंत में बाधित है। इसलिए वो अपने संबंधी जो कुंत है उस अपने संबंधी पुरुष का आक्षेप करेगा और श्वेत जो है अपने संबंधी अश्व का आक्षेप करेगा। वही लिख रहा, देखो कर्तृतया अन्वयम अल्पमानैहि एतत् सिद्धये आत्म संबंधिनो अश्वादयः पुरुषादयश्च आक्षिप्यन्ते। तो पूर्वत्र जो पहला है, पहला उदाहरण क्या है? तो इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। जहां कोई प्रयोजन नहीं होगा समझ लेना रूढ़ी है। पूर्वत्र मतलब पहले प्रयोग में कोई प्रयोजन न होने से रूढ़ी है। उत्तरत्र मतलब दूसरे प्रयोग में। दूसरा उदाहरण क्या है? इसमें कुंता प्रवेशंति का मतलब कुंत संयुक्त पुरुष का प्रवेश हो रहा है। और क्या प्रयोजन है लक्षण का? जो कुंत भाले हैं वो बहुत क्या है? अति गहन है, बहुत तीखे हैं। अति गहनत्वम, जो भाले हैं उनका अति गहनता प्रयोजन है, बहुत ज्यादा वो तीखे हैं, मतलब बहुत क्रूर है वो भाले। एक बार मार दोगे तो मर ही जाएगा व्यक्ति। तो ये प्रयोजन है लक्षण का। ठीक। तो अत्र मुख्यार्थ, ये अपने अर्थ को भी बताया, अपने से इतर अमुख्यार्थ का भी यहाँ ग्रहण कराया। तो ये कौन लक्षण होगी? कौन लक्षण? उपादान लक्षण। तो रूढ़ोपादान लक्षण उदाहरणम श्वेतो धावती, प्रयोजन उपादान लक्षण उदाहरणम कुंता प्रविशंति। अब यहाँ देखो एक लक्षण आएगी भी, लक्षण लक्षण क्या आएगी अब? तो दोनों भेद क्या है? तो लक्षण लक्षणायाम तो परस्यैव उपलक्षणम। देखो उपादान लक्षण अपने को, जो उपादान में जो जिसकी लक्षणा करोगे वो अपने एक साथ अपने जिसका आक्षेप करेगा वो उसको तो बताएगा ही बताएगा, अपने को ही बताएगा। और लक्षण में क्या होता है? अपने अर्थ को पूरे को छोड़कर अन्य अर्थ को ही बताता है। लक्षण लक्षण में ये भेद है, वही लिख रहा है। देखो लक्षण लक्षणायाम तो परस्यैव उपलक्षणम, लक्षण लक्षणा में तो पर का ही उपलक्षण है। ये दोनों भेद है। उपादान लक्षणा में अपना अर्थ नहीं बताता, अपने अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ भी बताता है। लक्षण लक्षणा में अन्य अर्थ का अपने को छोड़ के दूसरे का ही, दूसरे अर्थ को ही बताता है। ये है लक्षण लक्षणायाम तो परस्य उपलक्षणम। लक्षण लक्षण में क्या होता है? परस्य में दूसरे का ही उपलक्षण होता है। ये दोनों भेद है। ये दोनों में क्या है? इसी को कहते हैं अजह स्वार्था। इसी को क्या कहते हैं? क्योंकि अजह मतलब अपने अर्थ को उसने नहीं छोड़ा।
अच्छा, अपने अर्थ को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। छोड़ा? नहीं, श्वेतो धावती में जो श्वेत है उसने अपने अर्थ को छोड़ा है। कुंता प्रविशन्ति में कुंत ने अपने अर्थ को छोड़ा। नहीं छोड़ा। तो जो अपने अर्थ को नहीं छोड़ रहा उसे कहते हैं अजास्वार्था। ठीक है, न जहाति स्वम अर्थम यस्याम वृत्तौ सा वृत्ति अजास्वार्था वृत्ति। जिस वृत्ति में अपने अर्थ को नहीं छोड़ती है, अपने अर्थ को नहीं छोड़ता वो पद, ऐसी वृत्ति को क्या कहते हैं? अजास्वार्था। तो जो उपादान लक्षणा है वो क्या है? उपादान लक्षण अजास्वार्था की जास्वार्था? अजास्वार्था, अजास्वार्था है। अजास्वार्था। जो अपने पद अपने अर्थ को छोड़ दे उसे कहते हैं अजास्वार्था, न छोड़े, और जो छोड़ दे उसे कहते हैं जास्वार्था। जो उपादान लक्षण है वो अजास्वार्था है, क्योंकि श्वेत ने अपने अर्थ को नहीं छोड़ा, कुंता में कुंत ने अपने अर्थ को नहीं छोड़ा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अजास्वार्था। इसके बाद आएगा लक्षण लक्षणा। एक उपादान लक्षणा, एक लक्षण लक्षणा। जो लक्षणा है उसके दो भेद हुए। अब लक्षणा क्यों होती है बता दिए, ये बता दिए। अब लक्षणा के 80 भेद आएंगे, उसमें पहले दो भेद है उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा को ही अन्य शास्त्रों में कहते हैं अजास्वार्था, उसी को क्या कहते हैं? अजास्वार्था। अब दूसरी लक्षणा आ रही है लक्षण लक्षणा। दूसरी लक्षणा क्या आ रही है? लक्षण लक्षण। देखो समझ लो लक्षण लक्षणा किसे कहते हैं। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये क्षण हेतुत्वात् ऐसा लक्षण लक्षणा। देखो यत्र वाक्यार्थे, जिस वाक्यार्थ में परस्य अन्वय सिद्धये, दूसरे की अमुख्य अर्थ की सिद्धि के लिए, अन्वय की सिद्धि के लिए जिस वृत्ति के द्वारा मुख्यार्थ का, अपने स्वस्य मतलब अपने अर्थ का, मुख्य अर्थ का क्या कर दिया जाता है? त्याग, अर्पण कर दिया जाता है, मतलब समर्पण कर दिया जाता है। ऐसी जो लक्षणा है, अमुख्य अर्थ को, अपने अर्थ का त्याग करके अमुख्य अर्थ को बताने वाली जो लक्षणा है उसी का नाम है लक्षण लक्षणा। अर्पणम स्वस्य मतलब स्वस्य अर्थस्य अर्पणम कदा किमर्थम वाक्यार्थे अन्वय सिद्ध है। तो इसका मुख्य अर्थ है कि मुख्य अर्थ से भिन्न बतलाएगा। हाँ, अपने अर्थ को छोड़ देगा, अन्य अर्थ को बताएगा। क्यों बताएगा? दूसरे की अन्वय की, दूसरे पद के अन्वय की सिद्धि के लिए। देखो घोष, गंगायाम घोषों में क्या है? गंगा ने अपने अर्थ को छोड़ा, स्वस्य क्या समर्पण कर दिया। क्यों किया? दूसरे घोष की अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को छोड़ दिया। तो उपलक्षण तया, तो अमुख्य अर्थ का अबोधन और अपने मुख्य अर्थ का अबोधन, मुख्य अर्थ को नहीं बताना, अमुख्य अर्थ को बताना, ये जिस लक्षणा में होता है उसी लक्षणा का नाम है लक्षण लक्षणा। और लक्षणा जब भी होगी उसमें क्या कारण होंगे? दो कारण होंगे। कौन कौन? या तो रूढ़ी हो गई या प्रयोजन। तो दो भेद पहले आए थे। उपादान लक्षणा के दो भेद किए हमने, रूढ़ी उपादान लक्षणा और प्रयोजन उपादान लक्षणा। अब वैसे ही यहाँ भी दो भेद कर दो। लक्षण लक्षणा बताए तो उसमें दो भेद करो, रूढ़ी जोड़ दो आगे, रूढ़ी लक्षण लक्षणा, और फिर जोड़ दो प्रयोजन लक्षण लक्षणा। दोनों का उदाहरण खुद देगा। देखो पहला उदाहरण है रूढ़ी लक्षण लक्षणा का, कलिंग साहसिक। क्या उदाहरण है? अब बताओ कलिंग जो है वो साहसी होगा कभी? तो कलिंग तो देश है, देश जो अचेतन है, उसमें रहने वाले जो पुरुष हैं वो क्या होंगे? वो चेतन होंगे। तो कलिंगा साहसिका कहने से कलिंग ने अपने अर्थ को छोड़ा और कलिंग वृत्ति पुरुष अर्थ का क्या यहाँ क्या ग्रहण करवाया? कलिंग ने क्या किया? अर्पण, स्वस्य अर्थ का अर्पण किया, दूसरे अर्थ की सिद्धि, दूसरे पद के अन्वय की सिद्धि। दूसरा पद क्या है? साहसिक। साहसिक पद के अन्वय की सिद्धि के लिए इस कलिंग पद ने अपने अर्थ का त्याग किया और कलिंग वृत्ति पुरुष का आक्षेप कराया। उसी प्रकार गंगायाम घोषा में भी गंगा पद ने अपने अर्थ को छोड़ा, अपने अर्थ से अतिरिक्त क्या किया? ग्रहण करवाया। तो ये लक्षण लक्षणा है। पहला जो प्रयोजन, पहला जो उदाहरण है कलिंगा साहसिका, यह रूढ़ी है। तो कलिंग मतलब क्या होता है? देश, उसका नाम है। ये नहीं कह सकते कलिंग कहीं बना दोगे आप, कलिंग एक देश का नाम है, ये कलिंग। और जो गंगा है वो प्रयोजन है। यहाँ क्या प्रयोजन है गंगायाम घोषा कहने से? गंगा के समान मेरा घर शीत है और पावन है, ये प्रयोजन है। तो इसलिए रूढ़ी
लक्षण लक्षण का उदाहरण क्या हुआ? यहाँ कलिंगा सासिका। और प्रयोजन लक्षण लक्षण का उदाहरण क्या हुआ? गंगायाम घोषा। वो लिख रहा देखो, अनयोर ही पुरुष तटयोर वाक्यार्थ से अन्वय सिद्ध है। पुरुष और तट का वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए कलिंग शब्द, गंगा शब्द अपने अर्थम स्व आत्मानम अर्पयता है, सर्पयता लिख दिया, आत्मानम अर्पयता, अपने अर्थ का क्या कर देते हैं? अर्पण कर देते हैं। अपने अर्थ को क्या कर लेते हैं? समर्पण कर देते हैं। ठीक, तो कौन लक्षण हुई? यहाँ पे कलिंगा साजिका रूढ़ी 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 लक्षण लक्षणा और गंगायम घोषणा में प्रयोजन लक्षण लक्षणा। अब चार, अब देखो ध्यान से चलना, अभी चार हो गए। अब एक हुआ रूढ़ी उपादान लक्षणा, एक हुआ प्रयोजन उपादान लक्षणा, एक हुआ रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजन लक्षण लक्षणा। रूढ़ी उपादान लक्षण का उदाहरण क्या था? रूढ़ी उपादान लक्षण का हाँ, श्वेतोधावती। और प्रयोजनवती उपादान लक्षण का उदाहरण क्या था? कुंताः प्रविशन्ति। ठीक, रूढ़ी लक्षण लक्षण का उदाहरण क्या है? प्रयोजनवती लक्षण लक्षण का उदाहरण क्या है? चार हो गए। एक और इसी में उदाहरण दे रहा है, और किसमें? लक्षण लक्षण में। क्या उदाहरण दे रहा है? लक्षण लक्षण में उदाहरण दे रहा है। क्या दे रहा है देखो, यथा वा उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमासु ततः सरदाम सतम। देखो ऐसा है क्या यहाँ पर? देखो इसकी पहले कहानी समझ लो, क्या कहना है। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। देखो कोई ऐसा व्यक्ति है, दो मित्र हैं, ये आजकल में भी घटेगा एकदम। दो मित्र हैं, एक जो मित्र था मुख्य जो नायक है मान लेते हैं, उसको किसी नायिका से प्रेम हो गया। ठीक है, अब उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है, उसने क्या किया? अपने मित्र को भेजा। क्या किया? मित्र को भेजा, अपने मित्र को भेजा। और मित्र ने अपने क्या कहते हैं, नायक का बात कहने के बजाय स्वयं की बात कर दी। ठीक है, और नायक और जो नायिका थी उसके साथ वो भोग करके आ गया। मित्र गया और अपने मित्र की बात न करके स्वयं अपनी बात करके आ गया। मतलब वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, आज की भाषा में। याद रहा देखो। अब देखो उसमें कहना क्या है, उसको पता लग गया और जो भेजा था अपने मित्र को, तो वो श्लोक कहता है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुदनता प्रथिता भवता परम विदधा ईदृशमेव सदा सखे सुखितमासु ततः सरदाम सतम। देखो पहले इसका मुख्य अर्थ समझ लो क्या है। वो अपने अपकारी जो उसका मित्र है, उसने उपकार किया कि अपकार किया? अपकार किया। उसको भेजा था उपकार करेगा करके। हमारा मित्र है तो हमारा उपकार करेगा, ये सोच के उसने भेजा नायिका के पास, और उसने क्या कर दिया? अपकार कर दिया। तो वो ऐसा बता रहा है कि हमको कुछ पता नहीं चला है। तो लोग ऐसा कर रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उनको सब पता चल गया है। ऐसा आता ना तो पिक्चरों में, ये सब पता लग गया, उसे नाटक कर रहा है। वैसे नाटक करके ये बोला कि हे मित्र, हे सखे, हे मित्र, तुमने क्या किया? भवता मतलब आपने, बहुत आपने उपकार किया है। बहु उपकृतम, क्या किया आपने? बहु मतलब अधिक उपकार, बहुत अधिक आपने उपकार कर दिया है। ठीक, सुजनता परम प्रथिता, आपकी जो ये सुजनता है, जो आपकी सज्जनता है, बहुत प्रसिद्ध हो गई कि आपने मेरा कितना उपकार किया। आपने जो मेरा उपकार किया है ये बहुत प्रसिद्ध है। सुजनता प्रथिता माना बहुत प्रसिद्ध हो गया जो आपने मेरा उपकार किया। सुजनता प्रथिता भवता परम। तो तत्र किमुच्यते, उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते, मैं क्या कहूं जो आपने मेरा उपकार किया है। ठीक है, जो आपने मेरा उपकार किया है उसमें, उसके बारे में मैं क्या कहूं? ईदृशम एव सदा विदधत्, इसी प्रकार तुम मेरा उपकार करते रहो। ठीक, ईदृशम एव सदा विदधत् ततः सरदाम सतम, 100 शरद तक
तुम सुखितम आश्व, सुख पूर्वक आश्व में रहो, 100 वर्ष तक जियो। ये श्लोक का मुख्यार्थ है, अभिधा के द्वारा निकला अर्थ है। लेकिन ये बताओ, जिसने अपने मित्र को वो कन्या के पास भेजा या जिस भी उसके पास भेजा बात करने के लिए, और उसमें ये बात हो गई, तो ऐसा कहेगा क्या? इसका मतलब क्या है? उपकार का मतलब क्या कहना चाह रहा है? तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार नहीं किया, अपकार किया है। तुम जितने सज्जन का मतलब क्या है? तुम बहुत बड़े दुर्जन हो, ठीक। और तुम क्या कहे, और ऐसा ही तुम कर, और ऐसा ही, और जो तुम सुखपूर्वक जियो मतलब दुख पूर्वक, 100 साल जियो मतलब अभी मर जाओ, ये इसका मतलब है। तो यहाँ जितने शब्द हैं वो अपने अर्थ को छोड़ दिए। देखो, उपकृतम कह रहा है अपकृतम को, ठीक है। सुजनता कह रही है दुर्जनता को, और सखा कह रहा है किसको? शत्रु को। सखा नहीं है यहाँ हो गया शत्रु, ठीक है। सखा ने किस अर्थ को बताया? शत्रु अर्थ को बताया। और सुख पूर्वक जियो मतलब सुख मतलब यहाँ दुख हो गया, और सौ मतलब यहाँ मरो, तुरंत मर जाओगे। तो इसलिए देखो यहाँ पर किसी अपकारी के लिए वाक्य का प्रयोग है। तो इस पद में अपकारादि जो है अतिशय बताने के लिए, अन्वय सिद्धि के लिए उपकृतादि शब्द अपने अर्थ का अर्पण कर देते हैं। अपकारिणम प्रति उपकारादि प्रतिपादनात्, जो अपकारी व्यक्ति है उससे कह रहा है तुमने उपकार किया है, तो अन्वय सिद्धि हो पाएगी? इसलिए उपकार शब्द अपकार को बताएगा। तो इसे कहेंगे वैपरीत्य लक्षण संबंध। इसे क्या कहेंगे? वैपरीत्य लक्षण संबंध, मतलब जो बताना चाहिए उससे कुछ अन्य बता, मतलब वैपरीत्य स्वरूप से बताया जा रहा है। तो यही जो संबंध है उसका प्रयोग उसका फल क्या? अपकारात से, जो तुमने मेरा अपकार किया है, इतना अपकार मेरा शत्रु भी नहीं करता। फलम अपकारात सया यमेव जहत स्वार्था इति उच्यते। इसी को क्या कहते हैं? जहत स्वार्थ। देखो, श्वेतो धावती और कुंता प्रयुशंति में श्वेत ने अपने अर्थ को नहीं छोड़ा, कुंता ने नहीं छोड़ा, तो वो है अजह स्वार्था। और यहाँ पर देखो गंगायाम घोषा कहो, अथवा ये कलिंगा साहसिका, अथवा ये उपकृतम बहुतत्र, ये क्या है? अपने अर्थ को छोड़ दिए, इसलिए क्या है? जय स्वार्था। ये पूछ देगा तुमसे कि गंगायाम घोषा किस लक्षण का उदाहरण है? चार देगा। लक्षण लक्षण का है, उपादान लक्षण का है, या दो और कुछ दे देगा। तो किसका है? लक्षण लक्षणा। अथवा और बड़ा दिया है तो प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा, ठीक। ये भैया किसी उपकृतम बहुतत्र, ये प्रयोजनवती प्रयोजन बता रहा है। फल क्या हुआ यहाँ? तो आपने मेरा बहुत अपकार किया है हे मित्र, जैसा तुमने अपकार किया है ऐसा अपकार से मेरा कोई शत्रु भी नहीं करता। ये प्रयोजन है ऐसा कहने का। प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा यमेव जहाँ स्वार्था इति उच्यते। ये हो गया। अब इसके दो भेद और आने जा रहे हैं, एक है सारूपा, एक साध्यवसाना। आरोपाद्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा। वो जो लक्षणा है वो फिर से दो प्रकार की होने जा रही है। सारोपा क्या कौन? सारोपा और साध्यवसाना। आरोपा मतलब सारोपा, अध्यवसाना मतलब साध्यवसाना। एक सारोपा लक्षणा, एक साध्यवसाना। हाँ, उसमें दो और जहां भी लक्षणा होगी दो चीजें होंगी, रूढ़ी प्रयोजन, तो यहाँ भी जुड़ेगा दोनों। तो सारूपा लक्षणा और साध्यवसाना। तो आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा। तो ता मतलब जो पूर्वोक्ता चतुर्भेद लक्षणा, जो चार प्रकार की लक्षणा पहले बता दी हमने, अब वो फिर दो प्रकार की होने जा रही है। आरोपा मतलब सारूपा और साध्यवसाना। तो आरोपा यहाँ पे दो, वो दो अलग, चार अलग हैं, दो और हो गई। चार बता दिया, फिर लक्षणा दो प्रकार से और हो रही है। प्रत्येकम ता अपि द्विधा, मतलब वो चार ही दो और हो गया। तो चार दूनी कितना हो गया? 8 हो जाएगा। समझे? जो चार पहले बताया था उन्हीं में दो दो जोड़ते रहना। मतलब जैसे रूढ़ी ऐसा था, रूढ़ी उपादान लक्षणा, तो यहाँ जोड़ दो सारोपा, तो ऐसा हो जाएगा। देखो, रूढ़ी सारोपा उपादान लक्षणा, और एक और जोड़ दो, रूढ़ी साध्यवसाना उपादान लक्षणा। ठीक है, और जोड़ो प्रयोजन सारोपा उपादान लक्षणा,
साध्य वसान प्रयोजन प्रयोजन आरोप प्रयोजन सारोप उपादान लक्षणा। वैसे लक्षण लक्षणा था, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा, अब यहाँ जोड़ दो सारोपा प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा, प्रयोजनवती साध्य वसाना लक्षण लक्षणा। ठीक है, तो 8 वेद होंगे। ऐसे करके 80 वेद। हाँ बताएगा देखो। तो अत्र तो ठीक है, अर्पणम हो गया। तो आरोपाद्य वसानाभ्याम प्रत्येकम तापिद्विधा। तो क्या सारूपा क्या है, साध्य वसाना क्या है, तो खुद ही लक्षण बता रहा है देखो। विषयस्यानगेणस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत सारूपा स्यात् नगेणस्य मता साध्य वसानिका। पहले देखो सारूपा क्या चीज है। विषयस्यानगेणस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतकृत सारूपा स्यात्, ये अन्वय करना है। क्या अन्वय करना है, विषयिणा। देखो जब भी साहित्य में विषय शब्द आएगा तो विषय मतलब साहित्य में होता है उपमेय, और जब भी विषयी शब्द आएगा समझ लेना उपमान। तो विषयिणा मतलब उपमानेन, विषयेण मतलब उपमेयेन, तो विषयिणा मतलब उपमानेन, अनगेणस्य मतलब जब विषयिणा मतलब होता आरोप्यमान, जिसका आरोप किया जाता है वो उसे कहते हैं विषयी, विषयी, और जिसमें आरोप किया जाता है वो होता है विषय उपमेय। तो देखो यहां पर विषयी कौन है, श्वेत गुण विशिष्ट जो है वो विषयी है श्वेतोरावती में। ठीक, तो विषयिणा अनगीर्णस्य, अनगीर्ण मतलब निगीर्ण मतलब होता है उसको निगल लेना, अपने में समाहित कर लेना, तिरोहित कर लेना, और अनगीर्ण मतलब अपने में तिरोहित न करना। यदि विषयी विषय को अपने में समाहित न करे, निगीर्ण न करे, अनगीर्ण रहे, मतलब दो वहां पर उपमेय अलग दिखे, उपमान अलग दिखे, तो वो हो जाएगी सारूपा। और दोनों में क्या हो, तादात्म्य हो, अभेद हो, दोनों में क्या हो, अभेद हो। तो ऐसी जो लक्षण है उसे क्या कहेंगे, सारूपा। अन्य तादात्म्य प्रतीति, अन्य मतलब विषयिणा मतलब श्वेत गुण विशिष्ट जो लक्षार्थ है उससे तादात्म्य अभेद प्रतीति ही जिसमें होगी वो लक्षण कहलाएगी सारूपा। अभी उदाहरण से स्पष्ट होगा। मतलब आरोपेण सहिता सारूपा, जहां आरोप होता है जिस लक्षणा में उसे क्या कहते हैं, सारूपा। आरोपेण सहिता सारूपा। ठीक, वही लिख रहा है देखो, विषयस्यानगेणस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत सारूपा। और साध्य वसाना क्या है, नगेणस्य मता साध्य वसाने, जब विषयी मतलब उपमान, विषय मतलब उपमेय को निगीर्ण कर ले, तिरोहित कर ले अपने में, तो ऐसे लक्षण क्या कहलाएगी, साध्य वसाना। अवसान कर लिया, उसके नाम में ही है देखो साध्य वसान, साध्य का अवसान कर लेना, जो उपमेय है उसको अपने में तिरोहित कर लेना, ये क्या है, साध्य वसाना। वही लिखा देखो, विषयिणा, समझे, निगीर्णस्य मता साध्य वसानिका। जहां पर निगीर्ण कर ले विषय, किसको, विषयी को, उसे क्या कहते हैं, साध्य वसाना, साध्य वसाना। ठीक, जहां विषय मतलब मुख्यार्थ को अपने में क्या कर ले, वो निगीर्ण कर ले, तिरोहित कर ले। और अन्य तादात्म्य मतलब अन्य मतलब विषयी से तादात्म्य प्रतीति हो, तो ऐसी लक्षण कहलाती है साध्य वसाना। तो देखो दोनों का दाम पहले दे रहा है, पहले बता रहा कुछ यहाँ पर, विषयिणा अनगीर्णस्य, क्या बताया, विषयिणा मतलब होता है आरोप्यमान, विषयिणा मतलब आरोप्यमानेन, आरोप्यमान कौन होता है, उपमान, उपमानेन अनगीर्णस्य विषयस्य उपमेयस्य द्विनैव सह तादात्म्य प्रतीतिकृत सारूपा। जब वही उपमान उपमेय को अपने में निगीर्ण नहीं करता और अन्य मतलब विषयी से अपने से अन्य जो उपमान है उसके साथ वहां तादात्म्य मतलब अभेद की प्रतीति होती है, तो ऐसी जो लक्षणा होती है वो सारूपा लक्षणा होती है। यही लक्षणा जो है रूपका अलंकार की बीज है, कारण है। ये लक्षणा किस अलंकार का कारण है, ये पूछता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारूपा लक्षणा किस अलंकार का बीज है, तो रूपका अलंकार का। ऐसा पूछ देता है कि रूपका अलंकार का बीज किसे माना गया है, सारूपा को।
ये है, देखो इसमें पढ़ना बहुत नहीं रहता है परीक्षाओं के लिए, पढ़ना केवल इतना ही है इसमें। अब जो वो खाली मूल भी थोड़ा जानता होगा वो मान लेगा, अब जो कभी खोला ही नहीं है इसको तो बता पाएगा वो कहेगा क्या जो पूछ दिया, कहेगा इतना कठिन पूछता है, कठिन है पूछेगा यही कि अब जो नहीं पढ़ा उसे पूछो रूपका अलंकार का भी क्या है, रूपक अलंकार होता है ना, तद रूपक वेद हो या उपमान उपमेय हो, तो ये रूपका अलंकार है, उसका कह रहा है कारण क्या है का सारूपा, सारूपा रूपका अलंकार का बीज है। अब पहला आया रूढ़, रूढ़ी में उपादान रखना बता रहा सारूपा के साथ, तो पहले वहां क्या था श्वेतो धावती, यहाँ आ गया अश्वः श्वेतो धावती, अश्व आगे से बस, वहां रूढ़ी उपादान रखने का उदाहरण था श्वेतो धावती, ठीक, उसने श्वेत ने अपने अर्थ, क्योंकि श्वेत जो कभी दौड़ नहीं सकता तो श्वेत का आश्रय जो अश्व है वो दौड़ेगा, ठीक, इसलिए श्वेत की लक्षण कहां गए थे, श्वेत आश्रय अश्व में, और अपने को बताते हुए उसने अन्य को बताया तो उपादान लक्षण है अजह स्वार्था। यहाँ पे रूढ़ी उपादान सारूपा का उदाहरण हो गया, क्यों, देखो श्वेत गुणमान कौन है, अश्व, तो अश्व क्या है, उपमान है, वही विषयी है, उसको निगीर्ण न करके अपने समवेत, अश्व में समवेत जो गुण, कौन गुण, श्वेत आदि गुण, उसमें तादात्म्य की प्रतीति होना, तादात्म्य यहाँ क्या हो रहा है, प्रतीत, जो श्वेत है वही तो अश्व है, और जो अश्व है वही श्वेत है, श्वेत तो अश्व होगा नहीं, श्वेत का आश्रय, हम लक्षण से निकाला, श्वेत मतलब क्या है, श्वेतो धावती मतलब अश्व धावती, और जब यहाँ लिख दिया अश्व श्वेतो धावती, तो जो उपमान है उसने उपमेय को अपने में निगीर्ण किया कि उपमान उपमेय अलग अलग दिख रहे हैं दोनों, निगीर्ण है क्या, निगीर्ण है, निगीर्ण मतलब अपने में तिरोहित कर लेना, यहाँ अश्व ने श्वेत को अपने में तिरोहित किया है कि नहीं किया है, कहाँ किया है, यहाँ अलग अलग नहीं, दोनों लिखा है नहीं है, अश्व और श्वेत, स्पष्ट कर दिया ना भैया, कहाँ स्पष्ट किया, यहाँ पे अश्व श्वेतो धावती, क्या स्पष्ट किया है, वहाँ पे जैसे हम लोग श्वेत से लक्षण करके अश्व का, यहाँ भी रचना करनी है, यहाँ ये अंतर है कि अश्व जो है वही श्वेत है, तो विषयी जो है विषय को अपने में तिरोहित नहीं कर पा रहा है, और लेकिन जो अश्व है वही श्वेत है, इन दोनों में तादात्म्य की प्रतीति भी हो रही है, वही तो लक्षण है, विषयस्या निगीर्णस्या अन्य तादात्म्य प्रतीति के सारूपा, जो विषयी जहां अपने को निगीर्ण न करे और विषयी के साथ विषय का तादात्म्य प्रतीति हो, उसे क्या कहते हैं, सारूपा, उसे सारूपा लक्षण कहते हैं, ठीक है। अब बता रहा प्रयोजन में, प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारूपा, वहां था कुंता प्रविशंति, यहाँ हो गया एते कुंता प्रविशंति, कुंत का मतलब क्या है, कुंत से संयुक्त पुरुष लक्षणा के द्वारा, क्योंकि भाला तो प्रवेश नहीं करेगा, भाला से संयुक्त पुरुष प्रवेश करेंगे, और यहाँ लक्षणा का प्रयोजन क्या है कि भाला बहुत गहन है, अति गहन प्रयोजन है यहाँ, तो पुरुष निर्देश, अब यहाँ एते से क्या बताना चाह रहा है, एक शब्द सर्वनाम है, वो सर्वनाम यहाँ कुंतधारी पुरुष का बोधक है, तो यहाँ पर बताओ विषयी ने विषय का निगीर्ण किया कि अनिगीर्ण है, अपने में तिरोहित किया कि नहीं किया, तिरोहित नहीं किया, तो जो एते है वही पुरुष है, अरे एते मतलब कुंता, एते मतलब पुरुषा, कुंता मतलब कुंत संयुक्ता पुरुषा प्रविशन्ति, तो जो कुंता मतलब कुंत संयुक्त पुरुष है वो प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसा अर्थ जब कर दिया हमने, तो एते जो सर्वनाम है, एतत् सर्वनाम जो शब्द है, इसने कुंतधारी पुरुष का निर्देश करने से यहाँ पर सारूपा लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर विषयी ने विषय का निगीर्ण नहीं किया, क्या नहीं किया, अपने में उसका तिरोहित नहीं, तिरोधान नहीं किया, ठीक, और दोनों अभेद है कि नहीं, जो कुंत संयुक्त पुरुष है वही तो एतत् पदवाच्य है, इसलिए सारूपा हुआ। अब ये हो गया किसकी बात, उपादान लक्षण की कहानी हो गई। अब बता रहे लक्षण लक्षण में सारूपा, रूढ़ो लक्षण लक्षणा सारूपा, वहां तक कलिंगा साहसिका, यहाँ हो गया कलिंगा पुरुषो युध्यते, क्या हो गया, कलिंगा पुरुषो युध्यते, तो देखो कलिंग जो कलिंग कभी लड़ पाएगा, तो कलिंग वृत्ति जो पुरुष वो लड़ रहे हैं, तो अब बताओ यहाँ पर जो कलिंग है वही तो पुरुष है लक्षण के द्वारा, और जो पुरुष है वो कलिंग है, तो उपमान ने उपमेय को निगीर्ण किया नहीं किया,
इसलिए विषय से विषय का निगीर्ण स्वरूप है यहाँ, विषय जो है उसका यहाँ निगीर्ण नहीं हुआ है। जो कलिंग पद का मुख्यार्थ क्या है, देश विषय, उसका परित्याग यहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, समझे। इसलिए कलिंगा पुरुषो युध्यते, ये सारूप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कैसे सारूपा? लक्षण लक्षणा, अपने अर्थ को छोड़ दिया पूरा, और कलिंग संयुक्त पुरुष को बता रहा है। और जो कलिंग संयुक्त पुरुष है और कलिंग है वो एक ही चीज हो गई है। तो कलिंग का अर्थ क्या कर दिया हमने? कलिंग संयुक्त पुरुष, और पुरुष का मतलब तो पुरुष ही है। तो दोनों में क्या आधार आधे भाव संबंध है। और यहाँ पर विषय ने विषय को निगीर्ण किया कि अनिगीर्ण है? उसमें दोनों अलग अलग है। ये हुआ सारूपा। कौन सी? रूढ़ो लक्षण लक्षणा सारूपा। अब जोड़ो, प्रयोजने लक्षण लक्षणा सारूपा का उदाहरण है आयुर्घृतम। क्या उदाहरण है? किसने प्रयोग किया? आयु घी है। और आयु घी हो सकती है कभी? मतलब आयु घी को बढ़ाने वाली है। क्या उल्टा बोल दिए? क्या बोल दिए? आयु को घी घी जो है वो आयु को बढ़ाने वाला है, उल्टा बोल दिए। जो घी है उससे क्या होता है? आयु बढ़ती है। घी के द्वारा क्या होता है? आयु का वर्धन होता है। इसको तो काट देगा, वो कहेगा देखिए ऐसा बोलते हैं। तो आयु का वर्धक कौन है? घी है। कैसे? देखो, एक आयुर्वेद का श्लोक दे रहे हैं, अन्नादिष्ट गणम पिष्टम, अष्ट गुणम होना चाहिए। जो अन्न है उसे 8 गुणा पीसा हुआ होता है, पीसे हुए से 8 गुणा पय होता है, पय से 8 गुणा मांस होता है, मांस से 8 गुण होता है घी, और घी से 8 गुण होता है तेल। उसको भक्षण नहीं मर्दन का कुछ महत्व, कैसे करना है वो आयुर्वेद में मतलब सब विधियां हैं, कैसे भोजन करना है, कैसे सब करना है का प्रयोग। इसका मतलब घी क्या हुआ? इन सबसे विशिष्ट है कि नहीं? अन्न इत्यादि सबसे, मांस से भी ज्यादा उससे क्या है? सबसे ज्यादा आयु का वर्धक है। अब ये बताओ, आयु तो घी है नहीं, मतलब घी जो है आयु का वर्धक है, मतलब कारण है वो। तो बताओ, तादात्म्य से अन्य संबंध की प्रतीति है कि तादात्म्य संबंध की प्रतीति है? तादात्म्य मतलब अभेद। जो आयु है वही घी है कि आयु का कारण घी है? आयु का कारण घी है। कि तादात्म्य हुआ कि तादात्म्य से अतिरिक्त हुआ? तादात्म्य मतलब होता अभेद। घी आयु है कि घी का कारण आयु है? उल्टा बोल दे रहे हैं। आयुर्घृतम में घी जो है वो आयु है कि आयु का कारण घी है? आयु का कारण घी है। तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य से अन्य संबंध है। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पर अभेद के साथ क्या काल कारण भाव संबंध की प्रतीति है। तादात्म्य संबंध से यहाँ कौन संबंध प्रतीत हो रहा है? यहाँ गौण संबंध प्रतीत नहीं है, कार्य कारण भाव संबंध प्रतीत है। और अभेद की प्रतीति तो हो ही रही है यहाँ भी, तादात्म्य प्रतीत है यहाँ भी, कहना चाह रहा है। तादात्म्य अभेद है यहाँ भी, मतलब घी आयु है, नहीं घी तो आयु होगा नहीं। इसका मतलब घी आयु का कारण घी है, आयु तो घी होगा नहीं। आयुर्घृतम, आयु जो है घी है, आयु घी कैसे हो जाएगा? मतलब आयु का कारण घी है, ये अर्थ है। तो यहाँ अभेद हो रहा है, आयु ही घी है। क्या देखो आयु है, तो आयु नहीं मतलब आयु का कारण घी है। तो कहते हैं जीवन है जल, जीवन जल जीवन है, जीवन का कारण जीवन का कारण है। देखो बिल्कुल स्पष्ट आजकल लोग कहते हैं जल क्या है? जीवन तो नहीं है, जीवन का कारण है वो। तो ये लक्षण का कारण बनेगा वो, प्रयोजनवती लक्षण लक्षण सारूपा। क्यों? अत्र आयुष कारण, आयुष का कारण जो घृत है वो कार्य कारण भाव संबंध आयुषा तादात्म्य प्रतीयते, मतलब तादात्म्य से प्रतीति हो रही है यहाँ। अच्छा, तादात्म्य से नहीं कहना, तादात्म्य ही प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। तादात्म्य से इतर वाला आगे आएगा, यहाँ तादात्म्य की ही प्रतीति है। तो अन्य वैलक्षण्येन, अन्य से वैलक्षण होने में से, अव्यभिचारेण, अन्य से, क्योंकि जैसा अन्नादि खाने से जो आयु बढ़ता है उससे यहाँ विलक्षणता है। और आयु की वृद्धि जैसे अन्नादि से होती है उससे अधिक किससे होती है? घी से होती है। ये प्रयोजन है यहाँ। क्या क्या प्रयोजन है? अन्न से विलक्षणता बताना प्रयोजन है, और आयुष का रत्व अन्नादि से अधिक है, ये यहाँ बताना प्रयोजन है। ठीक है। तो रूढ़ लक्षण लक्षणा सारूपा हो गया, कलिंगा पुरुष युद्ध थे। और रूढ़ लक्षण लक्षणा प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारूपा का क्या हो गया? आयुर्घृतम। यथा वा राजकीये पुरुषे गच्छति राजासौ गच्छति इति। और इसी में बता रहा है, किसी में
इसी में प्रयोजन लक्षण और सारूपा में बता रहा देखो, राजकीय पुरुषे गच्छति, प्रयोजन में ही, प्रयोजनवती लक्षण लक्षण सारूपा में देखो, किसी ने कहा राजकीय पुरुष है, मतलब राजा का आदमी कोई है, राजपुरुष है, तो किसी ने प्रयोग कर दिया राजासौ गच्छति, ये राजा जा रहा है, तो बताओ राजा जा रहा है कि राजा का पुरुष जा रहा है? तो यहाँ संबंध क्या है? स्व स्वामी भावादि लक्षण संबंध है। लेकिन ये बताओ, यहाँ पर असौ कहने से जो पुरुष का निर्देश हुआ, तो जो असौ गच्छति वही राजा है, जो राजा है वही असौ है, दोनों में अभेद है कि नहीं? और प्रयोजन क्या है? जैसे राजा की आज्ञा पालन करनी होती है, वैसे राज पुरुष की आज्ञा का भी पालन करना है। जैसा राजा उज्जवल वेश वाला है, वैसे राज पुरुष भी क्या है? इसलिए राजा, राज पुरुष को भी राजा कह दिया। राजा सौ गच्छति मतलब राज पुरुषा गच्छति, लेकिन राजा का मतलब यहाँ कौन सा लक्षण है? राजा की लक्षण राज पुरुष में करनी है, वो लिख रहा है ना, राजकीय पुरुषे गच्छति का प्रयोग है, राजासौ गच्छति प्रयोग कर दिया, तो राजासौ गच्छति राज पुरुषा गच्छति, तो यहाँ राजा और राजपुरुष में क्या संबंध है? स्व स्वामी भाव लक्षण संबंध। वैसे ही अग्र मात्रा वयवे भागे हस्तोयम, अब बताओ पूरा हाथ, हाथ तो पूरा है, इसमें खाली आगे वाले भाग को हमने क्या कह दिया? अवयव भाग को हस्त कह दिया, ये हाथ है, तो अवयवा अविभाव संबंध हो गया यहाँ। तो हस्तोयम जब प्रयोग किया हमने, तो ये हाथ है क्या? हाथ तो पूरा है, लेकिन पूरा अवयव और अविभाव जो संबंध है ये प्रतीत है यहाँ पर, और जो हस्त है वही अयम है, तो यहाँ अभेद प्रतीति है। और यहाँ पर ये बताओ, विषयी ने विषय को निगीर्ण किया क्या? निगीर्ण किया? निगीर्ण नहीं किया, अनिगीर्ण है, अपने में प्रवेश कहाँ करा है? अनिगीर्ण वाला भी शुरू नहीं हुआ है, अभी आगे वो साध्य बसाना में शुरू नहीं हुआ है, जहाँ निगीर्ण होगा वो साध्य बसाना हो जाएगी। अभी अनिगीर्ण में सारूपा चल रहा है, निगीर्ण भी आएगा आगे, अपने में जो प्रवेश करा दे, अपने में उसको खा जाए विषय को, वो साध्य बसाना आएगा अभी। इसलिए हस्तोयम, ब्राह्मण कोई है, कोई क्या है? उसके लिए कोई प्रयोग कर दिया तक्षा, ये तक्षा है, ब्राह्मण को क्या कह दिया कोई? तक्षा मतलब बढ़ई, ये बढ़ई है, ब्राह्मण को इसने क्या प्रयोग कर दिया? असौ तक्षा, ये अब वो तो है ब्राह्मण, तो क्या कह दिया उससे? क्यों कह दिया तक्षा? क्योंकि तक्षी का काम करता है, बड़े है ब्राह्मण, दुकान खोल के बैठा है कारपेंटर की, तो तक्षा होगा कि नहीं? वो तो तक्षा असौ प्रयोग किया, और जन्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म किसका है उसका? तो तक्षा सदृश कर्म करने से, तात्पर्य मतलब तत्सदृश कर्म, तक्षा सदृश कर्म कहने से उसको भी क्या कह दिया जाता है? तक्षा। यदि भी तक्षा है वो है क्या? वो हाँ लिखता है हमने आगे खूब, लेकिन काम क्या करता है? तक्षा का, देखो यही उदाहरण मिल जाएगी। असौ, लेकिन उसको लोग क्या कहता है? हाँ, बड़े की दुकान में जाना काम हो जाएगा, बड़े की दुकान है, बड़े की तो नहीं है, लेकिन वो तक्षा कहते हैं उसको दुनिया। क्यों? क्योंकि उसका कर्म कर रहा है, कर्म उससे है, कर्म उसका नहीं है, कर्म तक्षा का कर्म है उसका, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? तक्षा असौ, असौ ब्राह्मण तक्षा, जो तक्षा है वही असौ है। तो इन दोनों ने अपने को विषयी ने विषय का निगीर्ण नहीं किया, अभेद प्रतीति भी हो रही है। उसी प्रकार इंद्रार्थासु स्थूणासु, जैसे किसी ने यज्ञ मंडप में इंद्र के लिए, स्थूणा मतलब वो क्या कहते हैं? खंबा, स्तंभ, स्तंभ उसने प्रतिष्ठित किया, तो क्या कहते हैं? प्रयोगम अमी इंद्राहा, ये खंभ क्या है? इंद्र है, वरुण है, ऐसा प्रयोग करते हैं। वो खंबा है कि इंद्र है? स्तंभ है, लेकिन मंत्र के द्वारा वहां क्या प्रतिष्ठित है? इंद्र प्रतिष्ठित है। क्यों? क्योंकि इंद्र के लिए वो स्तंभ है, इसलिए क्या कह दिया जाता है उसे? इंद्र है। तो तात्कर्मी का उदाहरण है ब्राह्मण तक्षासौ, और तादर्थी का उदाहरण है अमी इंद्रा, क्योंकि तदर्थ है, वो पूजा के लिए, इंद्र की पूजा के लिए है। कौन? स्तंभ। इंद्र अर्थ है, इसलिए उसको भी क्या कह दिया जाता है? इंद्र के लिए है, इसलिए क्या कह दिया जाता है? इंद्र कह दिया जाता है। ठीक है, ये तादर्थ लक्षण संबंध एवं अन्यत्रापि, और निगीर्णस्य पुनर्विषयस्य अन्य तादात्म्य प्रतीति के साध्य बसाना। देखो साध्य बसाना जहां होगी वहां भी तादात्म्य प्रतीति होगी,
लेकिन वहां क्या होगा, विषय विषयी को निगीर्ण कर लेगा। अस्यास चतुर्षु भेदेषु पूर्वोदाहरणानि एव, और इसके जो 4 भेद हैं, इसके जो 4 पहले वाले भेद हैं, साध्य वसाना के लक्षण लक्षण साध्य वसाना के जो पहले हमने 4 भेद बताए हैं, वही यहाँ भी उसके भेद होंगे। घटा लो कौन कौन। पहले बताओ उपादान लक्षण का उदाहरण क्या बताए थे हम, श्वेतोधावती। तो यहाँ पर रूढ़ उपादान लक्षण साध्य वसाना का भी उदाहरण होगा, ठीक। उपादान, अच्छा, प्रयोजनवती का उदाहरण, प्रयोजनवती उपादान लक्षण का उदाहरण क्या था, प्रविशंति। तो प्रयोजनवती साध्य वसाना, प्रयोजनवती साध्य वसाना का भी कुंता प्रविशंति होगा। उसी प्रकार रूढ़ लक्षण लक्षण का उदाहरण क्या था, कलिंगा साहसिका। तो रूढ़ लक्षण लक्षण साध्य वसाना का कलिंगा साहसिका होगा। और प्रयोजनवती लक्षण लक्षण का उदाहरण क्या था, गंगा घोषा। तो प्रयोजनवती लक्षण लक्षण साध्य वसाना का भी क्या होगा, वही पहले के 4 उदाहरण, यहाँ साध्य वसाना के 4 उदाहरण हैं, ठीक। तदेवं अष्ट प्रकारा लक्षणा। अब यह 8 प्रकार की लक्षणा फिर 2 प्रकार के होकर 16 होने जाने हैं।